जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक मिशन के बारे में जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। और दोस्तों, ये मिशन किसी लड़ाई के लिए नहीं है। ये मिशन है हमारे अपने देश के वो लोग जो दूसरे देशों में हैं, उन्हें वापस भारत लाना। तो आइए हम देखते हैं इस मिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के कारण कई देशों में लॉकडाउन है और उसी कारण से दूसरे देशों में हमारे यहाँ के कई छात्र, कई कामगार, व्यापारी आदि दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। इसी को देखते हुए हमारी सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। यह मिशन 7 मई से शुरू होकर कई हफ्तों तक चलेगा और इसके द्वारा कई देशों से कई भारतीय लोगों को हमारे भारत में लाया जाएगा। अब बात आती है कि हमारी सरकार के द्वारा जिन लोगों को वापस हम भारत ला रहे हैं, क्या उनसे हम किराया लेंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर सरकार उन लोगों से किराया लेगी। सभी देशों के लिए अलग अलग किराया डिसाइड कर लिया गया है। जैसे कि बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है और वह भारत आना चाहता है तो उस भारतीय व्यक्ति से 1 लाख रुपया किराया लिया जाएगा। और बात करें गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों की, तो वहां पर जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ से कई सारे व्यक्ति गल्फ कंट्रीज में काम के लिए जाते हैं। गल्फ कंट्री में अगर कोई भारतीय है और वह भारत आना चाहता है तो उसके लिए 15,000 रुपये किराया रखा गया है। अगर कोई ब्रिटेन में भारतीय फंसा हुआ है और वह भारत आना चाहता है तो उसके लिए 50,000 रुपये किराया, और बांग्लादेश से आने वालों के लिए 12,000 रुपये किराया हमारी सरकार के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है। और इसी तरह अलग अलग देशों का भी किराया हमारी सरकार के द्वारा तय कर लिया गया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, उन्होंने इस मिशन यानी मिशन वंदे भारत के बारे में एक ट्वीट करते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और दूसरे देशों में फंसे हुए हमारे भारतीय भाई बहन जो भारत आने के इच्छुक हैं, उन्हें लाने के लिए इस मिशन को चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहले हफ्ते में 13 देशों से कुल 14,800 लोगों को भारत लाया जाएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है और ये सिर्फ पहले हफ्ते की बात है। इसके आगे भी यह मिशन जारी रहेगा। अब बात करें कि मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, यानी कोई भारतीय व्यक्ति जो अमेरिका में है और वह भारत आना चाहता है, तो ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो उन व्यक्तियों में से पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, यानी कि पहले किसको भारत लाया जाएगा? तो उसके लिए भी सरकार ने कई बिंदु स्पष्ट किए हैं, जैसे कि जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से स्वदेश आना हो, यानी कि स्वास्थ्य के कारण उन्हें भारत आना हो। फिर पारिवारिक कारण यानी कि मान लो उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसे पहले लाया जाएगा। फिर उसके बाद में छात्र और पर्यटकों को भी इस मिशन के द्वारा भारत वापस लाया जाएगा। और इस मिशन के अंतर्गत उन्हें भी पहले लाया जाएगा जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या जिनकी नौकरी चली गई है। क्योंकि दोस्तों बात करें नौकरी की, तो आपको पता ही है लगभग सारे देशों में लॉकडाउन था और अभी भी कई देशों में लॉकडाउन है। तो इसी के कारण कई सारी नौकरियां खतरे में हैं और कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। अब मान लो कोई भारतीय किसी अन्य देश में काम के लिए जाता है और वहां पर उसे नौकरी के द्वारा जो सैलरी मिल रही थी वह अब मिलना बंद हो चुकी है, तो वहां का उसका रहना खाना ये सारी चीजें अब उसकी बंद हो चुकी है, तो उसे भी इस मिशन के द्वारा पहले लाया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत भारत लाने वाले यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस हमारी सरकार के द्वारा जारी की गई है। ऐसे व्यक्ति को ही भारत लाया जाएगा जो कोविड-19 से संक्रमित नहीं है। फिर इसके बाद हर यात्री को हमारे सरकार के द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप के तहत पंजीयन करना होगा। आप सभी भी आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और ध्यान रखें कि ये ऐप आपकी ईमानदारी पर काम करता है। इसके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का
जवाब आप अपनी ईमानदारी से दें। फिर सभी की, जो भी लोग भारत लाए जा रहे हैं, सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। फिर इन लोगों को भारत लाने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। अब बात करें कि पहले जब इस मिशन के बारे में बातें हो रही थी तब ये बताया जा रहा था कि इन 14 लोगों को घर में ही क्वारंटाइन होने के लिए कहा जाएगा, परंतु अब कई राज्यों ने ये घोषणा कर दी है कि इन्हें 14 दिनों के लिए घर में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इन्हें अलग से अस्पतालों या कोई भी होटल जो उस राज्य की सरकार के द्वारा क्वारंटाइन बनाया गया है उनमें इनको रखा जाएगा। अब बात करें कि 14 दिनों तक अगर मान लो सरकार किसी होटल या किसी हॉस्पिटल को इनके लिए किराए पर लेती है, तो क्या उस राज्य सरकार द्वारा इन व्यक्तियों से उसका भुगतान करवाया जाएगा? तो बिल्कुल हाँ, जो 14 दिन का जो भी खर्चा आएगा वो इन्हीं लोगों से लिया जाएगा। और 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद इनकी कोविड-19 की जांच होगी और जांच नेगेटिव आने पर ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलेगी, यानी कि अपने घर पहुंचाया जाएगा। और दोस्तों, ये मिशन 7 मई से शुरू हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस मिशन के अंतर्गत ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1,90,000 भारतीयों को दूसरे देशों से भारत में लाया जाएगा। इसमें कई सारे देश, सिंगापुर, दुबई, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन और गल्फ कंट्रीज, इनसे भारतीय लोगों को भारत में लाया जाएगा। अब बात करें कि जब इधर से फ्लाइट जाएगी हमारे भारतीयों को लेने, तो इधर से तो फ्लाइट खाली जाएगी। तो हमारी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, यानी कि मान लो हमारी फ्लाइट जा रही है अमेरिका में फंसे हुए भारतीयों को लेने, तो यहाँ पर यानी हमारे भारत में जो भी अमेरिकी, जैसे मान लो कोई पर्यटक है जो किसी काम से भारत आया था, वह अमेरिकी व्यक्ति अगर उसके देश अमेरिका वापस जाना चाहता है तो हमारी भारत सरकार के द्वारा उस फ्लाइट में उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा। उससे हमें भी फायदा होगा क्योंकि वह व्यक्ति किराया देगा, जिससे हमारी एयरलाइंस को भी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार के। उधर के लोग भी हम यहाँ से ले जाएंगे और वहां से अपने लोग भी ले आएंगे। दोस्तों, इस मिशन से एक बहुत पुराने मिशन की याद आती है। बात करें अगस्त 1990 की, तो जब कुवैत पर इराक के द्वारा, तब कुवैत में कई सारे भारतीय फंसे हुए थे। तो जब इराक के द्वारा कुवैत पर हमला किया गया, उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की सेना के सामने कुवैत की सेना भाग खड़ी हुई और इसी के कारण कई सारे भारतीय कुवैत में फंसे थे। और उन्हें लाने के लिए उस वक्त हमारे विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने एक मिशन चलाया गया था और इस मिशन के अंतर्गत 60 दिनों तक यह मिशन चला और मिशन के अंतर्गत कई भारतीयों को वहां से, यानी कि कुवैत से हमारे भारत लाया गया। लगभग इस मिशन में 500 उड़ानें कुवैत के लिए गई थी और इस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी दी गई थी। यह मिशन अगस्त से अक्टूबर लगभग 60 दिनों तक चला था। तो दोस्तों, इससे भी बड़ा मिशन वंदे भारत मिशन बन सकता है। और कुवैत पर इराक के द्वारा जब हमला किया गया था, उसी के ऊपर एक मूवी बनाई गई है एयरलिफ्ट, जिसमें हीरो हैं हमारे अक्षय कुमार। तो यह मूवी भी आप देख सकते हैं, जिससे आपके कई फैक्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।